छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव दुर्ग भाजपा कार्यालय पहुंचे और पत्रकार वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा और उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश आज आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से अग्रसर है। हाल के वर्षों में जीएसटी क्रांति, आयकर दरों में छूट और कर कानूनों के सरलीकरण जैसे सुधारों ने विकसित भारत के लक्ष्य को सशक्त आधार दिया है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार का ध्येय नागरिकों को राहत, व्यापार में सुगमता और कर प्रणाली में पारदर्शिता लाकर 150 करोड़ भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाना है। कोरोना काल की कठिन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देशभक्ति की सशक्त अभिव्यक्ति था। इसी भावना को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा ने 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रारंभ किया है। अनुराग सिंह देव ने बताया कि हर घर स्वदेशी के नारे के साथ आत्मनिर्भर भारत संकल्प सम्मेलन और रथ यात्राएं आयोजित की जा रही हैं, ताकि वोकल फॉर लोकल का संदेश जन जन तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि बीते दशक में स्वदेशी प्रयासों से भारत रक्षा, अंतरिक्ष और वैक्सीन उत्पादन में विश्व में अग्रणी बन चुका है। वर्ष 2014-15 में 1941 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात 2024-25 में बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, जहां 17 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के सिद्धांत पर चलते हुए गरीबों, किसानों, महिलाओं और मध्यम वर्ग को वास्तविक लाभ मिल रहा है। यही आत्मनिर्भर भारत का सार है। देखिए, आत्मनिर्भर भारत का आंदोलन इस समय पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के निर्देशन पर बीजेपी द्वारा चलाया जा रहा है और दुर्ग और भिलाई का भी ये अभियान हम आरंभ कर रहे हैं और दिसंबर तक ये अभियान रेगुलरली हम चलाएंगे, जिसमें वोकल फॉर लोकल एक बड़ा अभियान है और खासकर तीज त्योहार का समय है, तो लोकल प्रोडक्ट्स को कैसे हम ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, इस पर काम कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि आत्मनिर्भर भारत के अभियान को जो इनिशिएटिव लिया गया था, उसका एक सुखद परिणाम रक्षा क्षेत्र से लेकर मेडिकल क्षेत्र से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। और आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक सरलीकरण, टैक्सेशन में सरलीकरण, ये सब उसी प्रक्रिया के अंतर्गत किए गए हैं, ताकि व्यापार भी आसान हो और हितग्राहियों को भी लाभ। देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी प्रमोशन से मिल रहा है जगह जगह पर। आप देख रहे होंगे कि जशपुर की कॉफ़ी बड़ी लोकप्रिय हो रही है इस समय। चांपा का जो कोसा है वो वैश्विक स्तर पर अपना ब्रांड बनाए हुए हैं लंबे समय से। बस्तर के जो कुटीर उद्योग है, वहाँ के जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है, उसका एक अलग महत्व है। तो रेगुलरली हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि नई नई चीज़ों को मिले और उसको सिर्फ छत्तीसगढ़ में सी मार्ट या अन्य स्थान पर मार्केट नहीं मिलना चाहिए, बल्कि उसको हमको वर्ल्ड से जोड़ना है, विश्व मार्केट से जोड़ना है। ये बीजेपी का प्रयास। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे मूर्तिकला के काम होते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स के काम होते हैं, टमाटर का अच्छा उत्पादन है, यदि प्रसंस्करण यूनिट लगे तो उस पर हो सकती है। तो ऐसे तमाम विषय हैं जिस पर डिस्कशन किया जा सकता है। अभी जिला भाजपा उस पर चर्चा करेगी और उस पर 2-3 प्रोडक्ट लेके हम लोग उस अभियान के हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल, देखिए, गोबर के दिए हों या मिट्टी के दिए, वो कुम्हार और लोकल लोग ही बनाते हैं। तो चाइना के प्रोडक्ट से बेहतर है कि लोकल खरीदे, ये बीजेपी आह्वान कर रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।